2026 में सच में आपको जॉब चाहिए या इस बार भी फॉर्म भरकर सरकार का सिर्फ भला करने का ठान रखा है? अगर वाकई में अपनी जॉब के लिए सीरियस है तो आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सरकार आपको सीरियसली ले, क्योंकि फॉर्म लाखों की मात्रा में भरे जाते हैं। लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं यही सोचकर कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं। कोई सीरियस नहीं होता पढ़ाई के लिए, सिर्फ ये सोचकर फॉर्म भर देते हैं कि अगर हुआ लक तो हो जाएगा। तो 90% से तो आप वैसे ही आगे हैं, बचे हुए जो 10% है आपको उनसे कंपटीशन रखना है। तो कैसे आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं 10% लोगों को पीछे करके, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सरकारी नौकरी में 3 चीजें मायने रखती है। पहला होता है आपका मेहनत, अगर आपने मेहनत अच्छे तरीके से की तो सरकारी नौकरी आपकी। सेकंड होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि ज्यादातर कॉन्फिडेंस डाउन हमारा नोटिफिकेशन आने के टाइम पे ही हो जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, सीट देखी, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन। हमने किसी बच्चे को देखा कि अरे इतनी ज्यादा मात्रा में फॉर्म भर गए हैं, वहीं हमारा कॉन्फिडेंस डाउन। बचा हुआ कॉन्फिडेंस हमारा सिलेबस देखकर खत्म हो जाता है। अचानक मान लीजिए सिलेबस चेंज हो गया या नहीं भी हुआ तो भी देखकर डर जाते हैं। तो ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा खतरा देती हैं। पहली चीज तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन कर देता है। तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ा के रखना है आपका हमेशा की तरह, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपका सही रहेगा ना तो आपका दिमाग आपकी जो आपका लक्ष्य बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन अपनी ठीक रखनी है। दूसरा, आपके डर को भगा देना बिल्कुल कैसे भी, क्योंकि आपका लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए कि मुझे एक सीट चाहिए, भरने दो कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखती चीजें। 2 चीजें हो गई। थर्ड चीज होती है हमारा थोड़ा बहुत लक। लक की मात्रा में कहूंगी कि बहुत कम परसेंटेज होते हैं, कि कई लोग बोलते हैं कि लक भी एक चीज होती है कि उनको मिल जाती है जॉब, हमको नहीं मिलती है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपकी मेहनत में दम है, अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है तो लक नहीं भी होगा तो लक को आना पड़ेगा आपके पास, किस्मत को मजबूर होना पड़ेगा आपकी मेहनत के आगे। मैंने से कई, मैं खुद का एग्जाम, शायद जब भी मैंने एग्जाम की तैयारी की, इस एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, पहले कभी भी मैंने एग्जाम दिया होगा तो तब मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया था, उनसे पूछा था कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। तो उन्होंने मेरी हाथ की फोटो मंगाई थी कि आप अपनी हाथों की फोटो खींच के, ऐसे हथेलियों की फोटो खींच के आप मुझे सेंड करें। तो मैंने उनको वो फोटो सेंड किया और उन्होंने मेरे हाथों को देखकर बोला था कि आप किसी बिजनेस की साइड जाइए, क्योंकि आपके हाथों में सरकारी नौकरी की लकीर नहीं है। उन्होंने मुझे ये बोला था। मुझे बड़ा दुख हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे करनी थी जॉब। मुझे पता नहीं क्यों था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मन बड़ा दुखी हो गया था और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वहीं से थोड़ा सा लो होता गया था। यार ने तो क्लियर मना ही कर दिया, मतलब मेहनत करना बेकार है, शायद इसलिए मैं अभी तक कामयाब नहीं हुई। मैंने एग्जाम भी दिए हैं, तो ये सोच के थोड़ा सा मन पीछे हो गया था। लेकिन जब मैंने सुना कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रही है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी इस विभाग में थी, तो अलग सी मुझे एक जुनून सा आ गया था कि मुझे भी सुपरवाइजर बनना है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपने अधिकारियों को देखते हो तो आपके मन में आता है ना कि मैं भी इनके जैसी बनूं। तो मेरी सुपरवाइजर हम लोगों की मीटिंग लिया करती थी, कभी डांटती भी थी, तो मन में था कि मैं भी सुपरवाइजर बनूं, मैं भी ऐसा करूं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि वैकेंसी आ रही है तो बहुत जुनून के साथ मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। और जब जुनून के साथ पढ़ाई किया तो करते चलेगा, फिर मैंने नहीं सोचा कि मेरे हाथ में लकीर है नहीं है, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। और जब पढ़ाई आगे बढ़ती गई, जब बहुत अच्छी मेरी, मतलब कहना चाहिए अच्छी खासी तैयारी हो गई थी, इसके बाद फिर मैंने दूसरे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया ऐप के थ्रू। तो वहां फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, अपनी सारी डिटेल्स उनको बताई कि मेरा बताइए आप हाथों में क्या है, मतलब सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। उन्होंने मेरी जब डिटेल्स ली तो उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया कि आपके बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं और 2025 में आपकी जॉब लग जाएगी। उन्होंने मुझे क्लियर बोला और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझे पिछली बात याद आ गई, मैंने कहा ठीक से देखिए, क्योंकि मुझे पिछली बार बोला गया था कि तुम्हारे हाथ में लकीर नहीं है। तो कहने आप डरिए नहीं, सारी चीजें आपके फेवर में है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि आपके 2025 में नौकरी लगनी ही लगनी है, गवर्नमेंट जॉब लगनी ही लगनी है। और उन्होंने मुझे पूछा भी था कि आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन्होंने मुझे ये भी पूछा था, शायद उनको दिख गया होगा। तो मुझे पूछा था कि आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने बोला था हाँ, और मेरे एग्जाम है मतलब उसमें। उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी लग जाएगी, और उन्होंने मुझे एग्जैक्टली उन्होंने मुझे डेट तक बता दिया था कि इस ड्यूरेशन के बीच में आपकी जॉब लग जाएगी। और जून में ही मेरा रिजल्ट आ गया था, क्लियर हो गया था। तो मतलब लक चीजें करती हैं, लेकिन आपकी मेहनत के आगे लक कुछ नहीं होता है। मैं ये बोलती हूँ, अगर आपने मेहनत सही तरीके से कर ली
तो लक को आपके पास आना ही पड़ता है। तो लक आपका अलग से कुछ नहीं होता है, आपकी किस्मत आपकी मेहनत ही बनाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आपको प्रिपरेशन सही करनी है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाकर रखना है हमेशा, और अपने लक के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है कि हमारे किस्मत में है नहीं है, भूल जाओ सब कुछ। तो ये 3 चीजें आपको करनी है। अब हमने बनाया टारगेट 1 महीने का कि 1 महीने में हमको क्या क्या करना है, तो वो सुन लीजिए। देखिए, आपको कहना चाहिए कि दौड़ नहीं लगानी है, सबसे आगे रहने की जरूरत नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि आगे, बहुत आगे रहने की जरूरत है। जो बचे हुए लोग हैं 10%, उनसे आपको आगे रहना है। 90% तो ऑलरेडी आपसे पीछे है ही, वो तो है क्योंकि वो सीरियस है ही नहीं पढ़ाई के लिए। तो ये मैं सोच के घबराओ कि मुझे इतने सारे लोगों को पछाड़ के जाना है। आपको सिर्फ जो 10% लोग बचे हुए ना, उनको जाना है। अब 10% लोग से भी आपका जो कंपटीशन है वो नहीं है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे होंगे जो ऑलरेडी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका वहां हो गया तो वो उसको बीच में छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत कम मात्रा में आपके पास ऐसे लोग बचते हैं जिनसे आपका कंपटीशन होता है। तो उन्हीं लोगों को आपको टारगेट करना है और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अब लक्ष्य आपको कैसे बनाना है 1 महीने का। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको 5 से 6 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस देख लेना अच्छे तरीके से, क्या क्या सिलेबस है, इसके अलावा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उसको कहाँ से करना है, आपको किन बुक्स का यूज करना है, सब कुछ आपको इन 6 दिनों में डिसाइड कर लेना है, 5 से 6 दिन के अंदर। ठीक है, और पीवाईक्यू आपको देख लेना है कि पिछले एग्जाम्स में क्या क्या किस टाइप के आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा आपका ज्यादा भाग पूछा जा रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे पोर्शन हैं, उनमें से किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 5-6 दिन आपको इसमें निकाल देने हैं। अब आपका 6 दिन से आप 20 दिन का मान लीजिए, 6 से 20 दिन यानी लगभग आपके कितने हो रहे हैं, 14-15 दिन हो रहे हैं। इन 14-15 दिन में आपको भयंकर मेहनत करनी है, भयंकर से भयंकर। ये समझ लीजिए कि 15 दिन की तपस्या आपको करनी है। सिर्फ सोना है, खाना है आपको, और कुछ भी नहीं करना पढ़ाई के अलावा, सिर्फ पढ़ना है। जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो, मान लीजिए आपके पास 24 घंटे हैं, तो कोशिश करो 24 में से आप 6-7 घंटे सो लो, 8 घंटे भी सो लो। तो बचे हुए टाइम में से आप 2 या 3 घंटे बस अपने जो रूटीन के काम उनके लिए दो, बाकी टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। जितनी इन टाइम में मेहनत कर लोगे इन 15 दिनों में, आप उतने ही आगे निकल जाएंगे। अब 20 दिन हो गए आपके कंप्लीट। ठीक है, अब बचे हुए आपके पास मात्र 10 दिन। इनमें से आपको क्या करना है, 5 दिन तक, या जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 दिन आप सिर्फ रिवीजन के लिए देंगे। हर दिन एक सब्जेक्ट पकड़ो, सिर्फ रिवीजन करना, अब कुछ नहीं पढ़ना। जो पढ़ लिया आपने, भयंकर मेहनत कर ली, अब उनमें से हर एक दिन एक सब्जेक्ट के लिए देना है और उसको पी जाना है पूरी तरीके से। रिवीजन भयंकर करनी है आपको। ठीक है, आज सारे हो गए। अब आप मान लीजिए आपने 6 सब्जेक्ट थे, 6 दिन लगा दिए, 26 दिन आपके कंप्लीट। अब बचे आपके पास 4 दिन। अब इस 4 दिन में आप जितना ज्यादा अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं, किस चीज के लिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एग्जाम का डर अपने दिल से निकालने के लिए। जितने भी आपके पास टेस्ट हैं, बस टेस्ट लगाए जाओ, मत सोचो कितने नंबर आ रहे हैं, कोई मायने नहीं रखते नंबर। आपको जो पढ़ना था पढ़ चुके हैं, एक बार देख लिया करो कि हाँ कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, उनको वहीं के वहीं देखो और खत्म करो। टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा। अगर टाइम बचता है तो जो आपसे छूट रहे हैं, जिनमें कम नंबर आ रहे हैं, उनपे एक बार काम कर लो, बस खत्म करो उसको। इन 4 दिन में सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मायने रखता है। अपने जो एग्जाम है, अगर कोई बच्चा फेल होता है ना, तो उसके लो कॉन्फिडेंस के कारण होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार है ना, तो आपको नहीं भी बन रहा होगा ना क्वेश्चन, तो आप अपना दिमाग यूज करके उसको सॉल्व कर लोगे। और अगर कॉन्फिडेंस ही लो हो गया, आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। आपको आंसर पता होगा, लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस लो है, आप क्लियर नहीं कर पाओगे इसका सही आंसर क्या है। तो अपने आप को थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की जरूरत है इन 4 दिनों में। तो ये थी आपकी 30 दिन की कहना चाहिए कि पूरी रूपरेखा, आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 महीने की मेहनत में आप पास हो जाओगे या फिर एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। इस 1 महीने में आप जो बचे हुए लोग हैं, जो आपके 10% लोग थे, आप उनसे आगे हो जाएंगे, ये बात श्योर है, सिर्फ 1 महीने में। बाकी आप अपने एग्जाम के लिए 5 महीने, 6 महीने, 1 साल जितना भी देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन ये 1 महीने आपने मेरे अनुसार अगर तैयारी कर ली, तो ये समझ लीजिए उन लोगों से आप रेस में आगे हो जाएंगे। और आगे रहने वाला जीतता ही है, उसको फिर तो जो चाहिए वो मिलता ही मिलता है, और आपको भी मिलेगा। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए जो भी एग्जाम देने वाले हैं। बहुत जल्दी जिनका एग्जाम है, तो बस 1 महीने इतनी मेहनत कर लीजिए ताकि आप और लोगों से आगे हो जाएं, जीत अपने आप मिल जाएगी। और कोई बात है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।